ये है आशुतोष सोती, जो लखनऊ में शुभम सोती फाउंडेशन चला रहे हैं। इसके तहत वो लोगों को सड़क नियमों को लेकर जागरूक करते हैं, बाइकर्स को हेलमेट बांटते हैं और अभी तक वो करीब 10,000 से ज्यादा हेलमेट बांट भी चुके हैं। आज आशुतोष सोती को हेलमेट मैन के तौर पर जाना जाता है, लेकिन इनके हेलमेट मैन बनने की कहानी बेहद ही दर्दनाक है। दरअसल आशुतोष सोती लखनऊ के पीजीआई में वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन 15 जुलाई 2010 को एक सड़क हादसे में उनके इकलौते बेटे शुभम सोती की मौत हो गई और यहीं से आशुतोष सोती के हेलमेट मैन बनने का सफर शुरू हुआ। शुभम बाइक पर पीछे बैठा था, लेकिन उसने हेलमेट नहीं पहना था। आशुतोष सोती ये मानते हैं कि अगर उस दिन शुभम ने हेलमेट पहना होता तो शायद आज उन्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता। आशुतोष सोती का कहना है कि बाइक पर चाहे कोई आगे बैठा हो या पीछे, हर किसी का हेलमेट पहनना जरूरी होता है। जहाँ तक ये 2010 वाली जो आपने एक घटना का जिक्र किया, वो डेफिनेटली मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा हादसा था, दुर्घटना थी, और उसमें मैंने अपने बेटे को एक एक्सीडेंट में खोया था। वो पिलियन राइडर था, पीछे बैठा हुआ था, लेकिन अब था, होनी थी, हुआ, घटित हुआ। उसके बाद थोड़ा अपने को संभालने के बाद ये निश्चय किया कि जो हमारे साथ हुआ है, घटित हुआ है, वो तो अब रिवर्स हो नहीं सकता। इसको कैसे एक ऐसा कुछ किया जाए जो ये औरों के साथ ना हो या किसी हद तक हम इसको रोक पाएँ। स्कूलों में आजकल बहुत फोकस है हमारा। स्कूलों में जाके हम बच्चों को बताते हैं रोड सेफ्टी के बारे में, फिर उनसे क्विज़ करते हैं, उन्हें प्राइज़ देते हैं, एक इन्वॉल्वमेंट करते हैं बच्चों का, क्योंकि मुझे लगता है कि जो परिवर्तन आएगा वो बच्चों से ही आएगा। तो अवेयरनेस के लिए जैसा आपने बताया, बहुत हेलमेट बांटे हैं, सब चीज़ें करी हैं। जो आदमी इतनी महंगी गाड़ी ले सकता है वो हेलमेट भी खरीद सकता है, कायदे में उसको खरीदना भी चाहिए। लेकिन अभी तो चूँकि ITMS और इस सब के ज़रिए काफ़ी सर्विलेंस है और चालान हो रहे हैं, तो लोग और कुछ नहीं तो डर के मारे ही हेलमेट पहन रहे हैं, लोकल, एटलीस्ट लोकल सिटी एरिया में। बट ये भी सच है कि सिटी के बाहर आप निकलेंगे तो आपको ट्रिपलिंग और 3 लोग 4 लोग बैठे हुए गलत साइड से ड्राइव करते हुए और बिना हेलमेट के दिखाई देंगे 90% लोग, और वहीं एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं। 5-10 हज़ार, 5,000, 8,000 हेलमेट तो बांटे होंगे मैंने। सड़क हादसे में बेटे को खोने के बाद आशुतोष सोती ने अपने बेटे शुभम के नाम से ही शुभम सोती फाउंडेशन की शुरुआत की। उन्होंने सड़क और चौराहों पर यूपी पुलिस के साथ मिलकर लोगों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक करना शुरू कर दिया और लोगों को रोक रोक कर हेलमेट बांटने लगे। कई जागरूकता कार्यक्रम भी किए। रोड सेफ्टी को लेकर आशुतोष सोती को अब तक कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है। इसके अलावा बहुत अवेयरनेस कैंपेन्स मैंने करे हैं मैडम, काफ़ी अलग अलग टाइप के। मैं देखता हूँ कि कैसे हम पब्लिक को एंगेज करें और अवेयर करें, तो उस पर कई बार वॉकेथॉन करी हैं और मतलब काफ़ी आयोजन किए हैं, क्विज़ किए हैं, बच्चों को उसमें इन्वॉल्व किया है। इस बार हमने पिछले 2 साल से 5 जनवरी में एक मुहिम चलाते हैं 1 हफ्ते के लिए, जिसमें जो ऐसी गाड़ियां हैं, ऐसे वाहन हैं, जैसे साइकिल हैं या कूड़े वाली गाड़ियां हैं या ट्रॉली हैं या ई-रिक्शा हैं, जिनमें पीछे बैकलाइट या तो होती नहीं या टूटी हुई है, तो वो अक्सर देखा गया कि सुबह कोहरे के टाइम एक्सीडेंट के शिकार होते हैं। एक वो आता है रेडियम, रेट्रो रिफ्लेक्टर बोलते हैं उसको, वो अगर गाड़ी पर हम लगा देंगे, पीछे स्टिकर है वो, तो पीछे से जब लाइट पड़ेगी या लाइट नहीं भी होगी तो वो ऐसा चमकेगा जैसे, मतलब वो अपनी प्रेजेंस फील कराएगा रोड पे, दूर से दिखाई देगी कि वो लाइट जल रही है। तो बहुत इफ़ेक्टिव है वो। तो हमारा टारगेट इस हफ्ते का ये है कि हम करीब 15,000 वाहनों, ऐसे वाहनों पर ये स्टिकर लगाएं। आशुतोष सोती ने बताया कि वो पूरे देश भर में अलग अलग शहरों में इसी तरह से सड़क दुर्घटनाओं में अपनों को खो चुके लोगों की एक ब्रिगेड बना रहे हैं। उनसे जुड़ेंगे और उन सभी के साथ मिलकर वो काम भी करेंगे। इसमें उन्हें सरकार के सहयोग की भी जरूरत है, क्योंकि आज तक उन्हें न्याय नहीं मिल पाया है। आज भी ये पता नहीं चल पाया है कि उनके बेटे की बाइक को
टक्कर मारने वाला बस का ड्राइवर कौन था। इसलिए अब वो सरकार से ये गुजारिश कर रहे हैं कि कोई ऐसी टीम बनाई जाए जो 24 घंटे तक सिर्फ और सिर्फ रोड सेफ्टी पर ही काम करे।